दोस्तों अभी मैं एक न्यूज़ चेक कर रहा था, उसमें लिखा हुआ था, मेंशन था कि कनाडा 2026 तक 2 से 3 मिलियन लोगों को जो है ना इमिग्रेशन देगा और उनको पीआर देगा और उनको वहाँ पर सेटल करेगा। ये नो डाउट एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ है। और जो लोग कनाडा जाने की तैयारी कर रहे थे या जिनकी ख्वाहिश थी वो तो तैयारी पकड़ लें, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त किस्म का चांस आपके पास है कि इतना ज़्यादा जो है ना ऑफ़र्स आ रही हैं। लेकिन आज का जो मेरा मकसद है वीडियो बनाने का, वो ये नहीं है कि मैं आपको ये न्यूज़ दूँ या इसके बारे में डिटेल्स दूँ। वो डेफ़िनेटली आगे चल के मैं आपको दूँगा और आपको सारा तरीका जो है ना बताऊँगा नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में। आज का टॉपिक जो है ना बहुत सेंसिटिव है और इसमें मैं डिस्कस करूँगा कि जो लोग सोचते हैं या जिनके दिलों में डाउट्स है, उसको हम थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई करने की कोशिश करेंगे कि वाक़ई जिस जिस तरह थंबनेल में मेंशन है कि आपको पाकिस्तान से बाहर जाना चाहिए और अपनी किस्मत को आज़माना चाहिए, अपने टारगेट्स और अपने एम्स को, अपने स्टैंडर्ड को अपग्रेड करना चाहिए। ये आज का हमारा मकसद होगा इस वीडियो का। तो सबसे पहले उल्टा मैं ये सवाल आपसे पूछता हूँ कि क्या आपको लगता है कि नियर फ्यूचर में, ठीक है ना, आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ से या आपके पास ऐसे रिसोर्सेज़ हैं कि आप जो है ना अपने एम्स को अचीव कर सकेंगे, अपने टारगेट्स वगैरह हासिल कर सकेंगे, ठीक है ना, आप अपना स्टैंडर्ड अपग्रेड कर सकेंगे? अगर तो आपको ये लगता है, आपकी प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी है या आपके पास नियर फ्यूचर में इस तरह के रिसोर्सेज़ आने वाले हैं, ठीक है, तो फिर तो आप डेफ़िनिटली जो है ना पाकिस्तान में रहें और अपनी किस्मत को आज़माएँ, ठीक है ना, अपने स्टैंडर्ड को अप करने की कोशिश करें, अगर आपको ये लगता है, ठीक है ना, और अगर आप फैमिली लवर हैं, अपने कंफर्ट ज़ोन से नहीं निकलना चाहते। अगर हम दूसरी साइड की बात करें तो जो लोग जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है ना, जिनकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है नियर फ्यूचर में कि क्या होना है क्या नहीं होना, जिनके पास कोई मतलब है कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, बताने को, ठीक है ना, साबित करने को, बस एक होप लगा के बैठे हैं कि मन्नो सुलवा आएगा, ठीक है ना, ऊपर से कोई आगे फरिश्ता कोई डॉलर गिरा देगा या कुछ भी हो जाएगा, लॉटरी निकल आएगी यार, मतलब हो जाएगा यार, सब देखा जाएगा। तो भाई मैं आपको बता दूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। डेफ़िनेटली आपको फिर बाहर के मुल्कों में ट्राई करना चाहिए और अपनी किस्मत को आज़माना चाहिए। अगर तो आपकी एज 30 से कम है, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं जो मैंने अपनी वीडियोज़ में बताए हैं। आपको मतलब है अर्निंग तो होती ही होती है, ये तो छोटी बात है। आपको वहाँ की पीआर मिल जाती है, आप यूज़्ड टू हो जाते हैं, वहाँ की नेशनैलिटी वगैरह आपको मिल जाती है। और जब मैं बाहर के मुल्कों का कहता हूँ तो उसमें मतलब मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जो है ना मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ में जाएँ, लाइक दुबई, कतर, सऊदी अरेबिया, ओमान वगैरह, बहरीन वगैरह। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि आप यूरोपियन कंट्रीज़ को टारगेट करें, कनाडा को टारगेट करें, ठीक है ना, कनाडा टॉप ऑफ द लिस्ट है मेरे नज़दीक। और इसके अलावा अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, इनको आप टारगेट करें। उसकी वजह ये है कि ये जो कंट्रीज़ हैं ये आपको पीआर देते हैं, नेशनैलिटी देते हैं। अगर आप दुबई, सऊदी अरब वगैरह में 50 साल भी रहते हैं ना, तो आपको वहाँ की नेशनैलिटी नहीं मिलती, तो एक तलवार आपके सर पर रहती है। तो आपने सेटल होना है, ठीक है ना, 5-10 साल के लिए जो है ना वहाँ जाके कमाना नहीं है कि उसके बाद फिर आपके हाथ में ही कुछ ना हो। तो ये एक बेनिफिट है मतलब इन कंट्रीज़ को टारगेट करने का। तो जो लोग मतलब जिनके पास कोई इस तरह की रिसोर्सेज़ या होप या उम्मीद नहीं है, तो उनको लाज़मी टारगेट करना चाहिए भाई, और क्या होगा? ठीक है ना, मतलब कहाँ से आप ये सोचना कि कहाँ से मतलब है आप जो है ना आपका स्टैंडर्ड अपग्रेड होगा, कहाँ से आपके पास पैसा आएगा। तो डेफ़िनिटली हर ये नो डाउट यार, हर किसी का जो मकसद है वो पैसा कमाना ही है। सारी की सारी दुनिया जो जो दौड़ रही है सुबह से शाम तक, रात तक, ये सारी कर क्या रही है? पैसे के लिए ही भाग रही है ना, पैसे के लिए मतलब सब लोग कर रहे हैं। तो ये तो है यार, ये तो आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि मतलब है आपको बाहर फिर निकलना चाहिए उस सूरत में, क्योंकि और कुछ भी आपके पास जो है ना कोई ऊपर से मन्नो सलवा जो है ना उतरने वाला है नहीं। और अल्लाह पाक ने जो आपको दुनिया में भेजा है वो कोई पाकिस्तान का पासपोर्ट दे के नहीं भेजा कि आपने पाकिस्तान से बाहर निकलना, ठीक है ना। ये सारी की सारी दुनिया जो है ना अल्लाह की बनाई हुई है, ये सारी की सारी दुनिया आपके लिए खुली हुई है, ठीक है ना। सिर्फ पाकिस्तान ही आपका नहीं है, सारी की सारी दुनिया में आपके लिए खुली हुई है। अपनी जाके अपनी किस्मत को आप आजमा सकते हैं और अपने आप को एक मौका दे सकते हैं आप, ठीक है ना। अपने कंफर्ट जोन से आपको थोड़ा सा निकलना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा शुरू में जो है ना आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसके बाद जो है ना इसके जो समरात हैं और जो मतलब है जो रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान में यार आपको पता है रहते हुए जो है ना आप मतलब अपनी हड्डियां घिसा दें, कुछ भी कर लें, ठीक है ना, आपको जो है ना उस किस्म का रिवार्ड आपको यहाँ पर मिल ही नहीं सकता। आपकी जो एबिलिटीज़ हैं, आपकी सलाहियतें हैं, उनके साथ इंसाफ यहाँ पर होना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और इसी वजह से मैं कहता हूँ कि आपको मतलब है बंदा काम ऐसा करे, ठीक है ना, जिसकी मतलब अगर काम ज़्यादा हो तो उसकी आउटपुट भी ज़्यादा हो, ठीक है ना, उसको ज़्यादा मतलब उस चीज़ का रिवार्ड मिले, रिजल्ट मिले। तो यार मेरे नज़दीक तो मतलब यही पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी हर किसी की जो है ना अपनी एक राय हो सकती है। मेरी राय तो यही है। और कनाडा की भी अभी मतलब है मैंने जिस तरह आपको बताया कि वो आई हुई है और आपको चाहिए कि आप टारगेट करें कनाडा को। 2024 का प्लान बनाएं, 2025, 2000 इवन 2026 का आप प्लान बना सकते हैं, ठीक है ना। जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, हड़बड़ाहट करने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि आपने अगर अप्लाई करना है तो प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना है। ये नहीं है कि आप मतलब दुबई तक नहीं गए, ठीक है ना, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कोई है नहीं और आप जो है ना सीधे उठ के कनाडा अप्लाई करना शुरू कर दें, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। ट्रैवल हिस्ट्री की बहरहाल तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। कुछ स्पेशल प्रोग्राम है कनाडा के जिसमें ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन 90% जो ऐसे हैं प्रोग्राम कनाडा के उनमें आपको ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत होती है। तो जिन लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो वो तो पहले उनको प्लान करें। जो सस्ते कंट्रीज़ हैं जिसका थाईलैंड हो गया, ठीक है ना, कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, ठीक है ना, इस तरह के कंट्रीज़ में ना जाके अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, उसको थोड़ा ना अपग्रेड करें। उसके बाद आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, FRC वगैरह है, ठीक है ना, आपकी जो एकेडमिक सर्टिफिकेट हैं उनको मूफा से, ठीक है ना, और HCC वगैरह से रजिस्टर अटेस्ट करवाएं, ठीक है। और बाकी जितनी भी आपके मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह आते हैं, आपका पासपोर्ट है, सब कुछ जो आता है उसको सबको कंप्लीट करें और एक प्रॉपर तरीके से फाइल बनाएं। फिर जाके ना प्रॉपर तरीके से आप अप्लाई करें तो डेफिनेटली आपका जो है ना फिर वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। बैंक स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है मेंटेन करने की ज़रूरत है, उसको आप बनाएं लाजमी तौर पर। तो ये बाकी तो हम सारी चीज़ों के लिए प्लानिंग करते हैं, लेकिन जब बाहर जाने की बात आती है या ऑनलाइन अर्निंग करने की बात आती है तो हर कोई कहता है कि बस कि 1 मिनट के अंदर अंदर हो जाए सब कुछ। खुद कुछ नहीं करना, खुद मेहनत नहीं करनी, बस डॉलर की बरसात हो जाए, हम कनाडा पहुंच जाएं, अमेरिका पहुंच जाएं, किसी भी तरह। तो भाई जिस तरह बाकी चीज़ों के लिए मेहनत करते हो, 16 साल आप लगा देते हो एक 50,000 की जॉब हासिल करने के लिए, कितना ज़िंदगी के 16 साल पढ़ते हो आप, बाकी चीज़ों के लिए प्लानिंग करते हो, तो इसके लिए भी प्लानिंग की ज़रूरत है यार। और जो 1 साल 2 साल प्लानिंग नहीं कर सकता तो वो किस तरह उस चीज़ को हासिल कर सकता है। तो जो भी लोग बाहर पहुँचे हुए हैं, ठीक है ना, कामयाब हैं, इनके सामने भी हर्डल्स आई हैं। हर्डल्स हर किसी के सामने आती हैं, ठीक है ना, इनके सामने भी आई हैं, लेकिन ये लोग पहुंच गए हैं, ठीक है ना, उनको अबूर किया, क्रॉस किया है, स्ट्रैटेजी बनाई है। तो यही चीज़ आपको करने की ज़रूरत है और कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। लेकिन अगर आप कोई शॉर्टकट ढूंढेंगे, खुदा ना खास्ता डंकी वाला मतलब इस तरह का काम करेंगे या कुछ और सोचेंगे कि मतलब हो जाएगा कुछ ना कुछ, तो भाई इस तरह कभी भी नहीं होता, ठीक है ना। आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत है। तो बहरहाल ये था एक टॉपिक जिसको मैंने ज़रूरी समझा कि मैं इस पर गुफ्तगू करूँ और आपको बयान करूँ कि वाकई में आपको बाहर जाना चाहिए। तो भाई सीधी सी बात है, ठीक है ना। मैं समरी आपको बता दूँ कि अगर आपको लगता है आप पाकिस्तान में अचीव कर सकते हो बहुत कुछ, आप पाकिस्तान में खुश हो, ठीक है ना, फैमिली ओरिएंटेड हो, फैमिली से प्यार करते हो, हर कोई करता है फैमिली से प्यार, मतलब फैमिली के बगैर नहीं रह सकते, ठीक है ना, कंफर्ट जोन से नहीं निकल सकते, तो रहें आप पाकिस्तान में। अगर आई विश के मतलब आप पाकिस्तान में बहुत कुछ अचीव कर जाएँ। और अगर आपको लगता है कि आप मतलब सेटिस्फाई नहीं हो, ठीक है ना, आपकी कोई नहीं है वो नियर फ्यूचर में, तो फिर डेफिनेटली आपको पाकिस्तान से बाहर जो है वो ट्राई करना चाहिए, ठीक है ना, ये एक ज़रूरी बात है। तो बहरहाल ये कैजुअल सी वीडियो थी, इस मतलब एक कोई मैंने सोचा कि मेरे ऑडियंस जो है, मेरे फैंस हैं, उनके साथ मैं गुफ्तगू कर लूँ, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।